आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मोहम्मद कहता था कि मक्का के लोग उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे मार देना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि उसकी सारी बातें महज झूठ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मक्का में मोहम्मद के आह्वान पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज के गैर मुस्लिमों की तरह ही उस वक्त के मक्का के निवासी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होते थे। उस धरती पर किसी का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सुना नहीं गया था। बहुउद्देहवादी समाज सामान्यतः सहिष्णु प्रकृति का होता है। जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजकों के देवी देवताओं का अपमान किया तो यह मक्का के लोगों के बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए उन लोगों ने मोहम्मद पर उसके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। उसके अनुयायियों का और मोहम्मद का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि मोहम्मद व उसके अनुयायियों को न तो कोई वस्तु बेचेंगे और न ही उनसे कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। यह बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई आई, पर बहिष्कार हत्याओं जैसा नहीं होता है, इसीलिए हम बहिष्कार को जुल्म सितम नहीं कह सकते। बहिष्कार को जुल्म सितम नहीं कह सकते क्योंकि वो हत्याओं जैसा नहीं होता है, जो मुसलमानों ने बहाई धर्म के मानने वालों के साथ किया था। ईरान में पिछले 2 दशकों में हजारों की संख्या में बहाई लोगों पर अत्याचार किया गया। उन्हें निर्ममता से काट डाला गया, जबकि इन बहाइयों ने न तो कभी इस्लाम का अनादर किया था और ना ही किसी इस्लामी लेखक या इस्लामी किताब का अपमान किया था। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से मक्का छोड़ने को कहा। इससे वे लोग जिनके बच्चे या गुलामों ने इस्लाम कबूल किया था परेशान हो गए, घबरा गए। कुछ गुलाम बचकर भागते हुए पकड़ लिए गए और उनकी पिटाई की गई। यह निश्चित रूप से धार्मिक सितम नहीं कहा जा सकता। मक्का के लोग बस उन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वह अपनी संपत्ति मानते थे। उदाहरण के लिए, जब बिलाल पकड़ा गया तो उसके मालिक उम्मिया ने उसको पीटा और जंजीरों से बांध दिया। अबू बकर ने दाम दिया तो वह मुक्त कर दिया गया। बिलाल को धर्म बदलने के लिए सजा नहीं दी जा रही थी, बल्कि इसलिए सजा दी जा रही थी क्योंकि वह भाग रहा था और उससे उसके मालिक को आर्थिक नुकसान हो सकता था। एक हदीस कहती है कि तब उमर मुसलमान नहीं बना था। एक दिन उसने अपनी बहन को बांध दिया और दबाव डालने लगा कि वह इस्लाम छोड़ दे। हालांकि बाद में उमर भी मुसलमान बन गया था। उमर मुसलमान बनने से पहले भी सख्त और हिंसक इंसान था और मुसलमान बनने के बाद भी वह ऐसा ही रहा। इन किस्सों को धार्मिक जुल्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, रखना मुश्किल है। मध्य पूर्व में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिचित थी और अजनबी विचार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और ये सब चीजों से सभी अपरिचित थी। आपकी आस्था क्या है और आप क्या करते हैं, इस सब पर सबकी नजर होती है। खासकर महिलाएं अपने निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकती। आज भी परिवार के सम्मान के नाम पर उस महिला की हत्या की जा सकती है जो अपनी पसंद से और अपने परिवार की इच्छा के विपरीत शादी करना चाहती है। सुमन्या नाम की महिला को लेकर मुसलमानों पर जुल्म का एक और किस्सा सुनाया जाता है। इब्ने साद एकमात्र इतिहासकार है जिसने कहा है कि अबू बकर जाल के हाथों सुमैया की शहादत हुई। साद का हवाला देते हुए अल बहारी लिखता है, अबू जहल ने सुमैया की योनि को चाकुओं से गोदकर मार डाला। यदि शहादत की यह घटना वाकई हुई होती तो मोहम्मद की बड़ाई लिखने वाला हर जीवनी लेखक इसका ढिंढोरा पीटता और मुस्लिम लोक परंपराओं में भी इस शहादत का महिमा मंडन किया गया होता। यह एक तरह का उदाहरण है कि शुरुआत से ही मुसलमान कैसी अतिरंजनाएं पेश करते रही है। दरअसल इसी लेखक ने यह भी दावा किया है कि इस्लाम की राह में
शहीद होने वाला पहला शख्स बिलाल था। जबकि बिलाल उस कथित धार्मिक जुल्म के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहा, और जब मोहम्मद ने मक्का पर अधिकार कर लिया तो वहां आया और काबा की मीनार से अजान भी देता था। बिलाल की प्राकृतिक मौत हुई थी, न कि शहादत। शहादत होना बिल्कुल झूठ है। कुछ इस्लामी स्रोत दावा करते हैं कि सुमान्या, उसका परिवार यासिर और बेटा अम्मार मक्का में मारा गया। दावा करते हैं, उनका यह दावा है। हालांकि मुइर ने बताया है कि यासिर बीमारी के कारण मर गया, तो सुमान्या ने एक यूनानी गुलाम अजरक से शादी कर ली और उससे एक बेटी सलमा हुई। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि सुमान्या को काफिरों ने मार डाला था? अजरक ताइफ का रहने वाला था, जो दोबारा शादी की। अजरफ तायर एक जगह है, ताइफ का रहने वाला था और उन गुलामों में से एक था जो मक्का शहर पर कब्जे के 15 साल बाद मोहम्मद के खेमे में गई थी। इसका मतलब साफ है कि याफिर की मौत के बाद सुमान्या ने अजरक से शादी की और तायर में रहती थी, और इसीलिए सुमान्या पर जुल्म सितम और उसकी शहादत के किस्से सिर्फ झूठे हैं, सिर्फ झूठे, और इसका कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। मोहम्मद दास्ता यानी कि गुलामी के विरुद्ध नहीं था। जो दास बना लिए जाते हैं उनके विरुद्ध नहीं था कि दास ने न बनाया जाए। जब मोहम्मद के हाथ में सत्ता की लगाम आई तो उसने हजारों लोगों को दास बनाया। हालांकि मक्का छोड़ने के हुक्म से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा और उसके खेमे में बगावत पनपने लगी। मोहम्मद ने मक्का छोड़ने का आदेश दिया तो इससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की स्थिति आ गई और विद्रोह पनपने लगा। स्थानीय लोगों को मक्का छोड़ने का आदेश देने और उनके धर्म का उपहास उड़ाने के कारण मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच अवांछित हो गया। हालांकि मक्का के लोगों ने उसे धर्म के आधार पर कभी परेशान नहीं किया, मगर मोहम्मद का कहना था कि वो उसे धर्म के नाम पर परेशान करते हैं और मार देना चाहते हैं। मुसलमान अनेक आधारहीन दावे करते हैं, कहते हैं कि वह किसी को भी सामान्यतः दूसरे की आस्था व विश्वास पर चोट नहीं पहुंचाते। बहुदेहवादियों का स्वभाव ही विविधता का सम्मान करने वाला होता है, यानी कि वो सभी का सम्मान करने वाला होता है। काबा में 360 मूर्तियां थीं और ये मूर्तियां अलग अलग जनजातियों के संरक्षकों की थीं। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, जोरास्ट्रियन और सोवियंस जो लुप्त हो चुके हैं, और सभी तरह के धर्मावलंबी रहते थे। ये सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्मों की पूजा किया करते थे और अपने अपने धर्मों को निभाते थे। अरब में दूसरे पैगंबर भी थे जो अपने धर्म का उपदेश देते थे। इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने दावा किया था। ऐसा दावा करते हैं कि मोहम्मद ने दावा किया था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ गैर मुस्लिम इतिहासकार जो इस्लाम से जरा भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, मोहम्मद व मुसलमानों के इन झूठे दावों के मकर जाल में उलझ गए और उन्हें उसी झूठ को दोहराने लगे। मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया, जबकि वास्तव में वह खुद अत्याचारी था। मुसलमान भी यही करते हैं। सभी जगह मुसलमान अत्याचार करते हैं, लोगों को सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, पर फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। इस घटना को समझने के लिए मोहम्मद और उसके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। अगले अध्याय में हम इस मनोविज्ञान को समझेंगे। तथ्य यह है कि मोहम्मद ने उस समय से ही, जब वह मक्का में रहता था, असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहिष्णुता के साथ के रूप में, ए मोहम्मद, इनसे कह दो तुम जो हमारे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूं। जिसे तुम पूजते हो, न तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूं, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूंगा जिसकी तुम करते आए हो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक हो और मुझे मेरा। मौद की कुतुब और दूसरे मुस्लिम विद्वान इसे बेहतर जानते हैं।
वे इस सूरा को असहिष्णुता का संकेत नहीं मानते हैं। मौदूदी कुरान की अपनी व्याख्या में लिखते हैं, यह सूरा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम होता है कि इसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं लिखा गया जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि यह इसलिए लिखा गया ताकि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के मजहब, पूजा पद्धति और आराध्यों से दूर किया जा सके। यह बताया जा सके कि गैर मुस्लिम पापी हैं, घृणित हैं, और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और कुफ्र में न कोई समानता हो सकती है और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र के बीच मिश्रित रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी यह केवल कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि अल्लाह के मुसलमानों को आश्वस्त शिक्षा दी गई है कि वे जैसा चाहें और जहां चाहें कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों, कार्यों के जरिए मुक्त करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुस्लिमों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा तब और प्रचलित किया जाने लगा जब उन लोगों की मौत हो गई या वे लोग विस्कृत हो चुके थे जिनको जवाब देने के लिए यह बनाया गया था, और यह मुसलमान भी इसका लगातार उच्चारण करते थे जो उस समय मुसलमान नहीं बने थे जब ये रचा गया। और इन लोगों को मरे खपे सदियां बीत चुकी हैं तो भी मुसलमान इस सूरा को बार बार पढ़ते जाप करते हैं ताकि खुद को यह भरोसा दिला सकें कि दीन तभी मुकम्मल हो सकता है जब कुफ्र और उसके तौर तरीकों से नफरत की जाए और इससे दूर रहा जाए। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पूरी की पूरी इसमें या इस धर्म में नफरत फैलाने का एक जरिया बनाया गया है